हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू बिन साइंस। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है जेनेटिक्स। अब ये टॉपिक किन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक चैप्टर का नाम मेंशन किया है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो ये एक डेडिकेटेड टॉपिक है 12th स्टैंडर्ड के अंदर। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो 12th के अंदर अभी जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं या फिर अपनी नीट की तैयारी कर रहे हैं, कोई एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। प्लस अगर आप कोई बीएससी स्टूडेंट है तो आपके लिए भी ये काफ़ी अच्छा सेशन रहने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी ऐसे स्टूडेंट जिनको जेनेटिक्स के बेसिक्स क्लियर करने हैं, उन्हें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज समझनी है अच्छी तरीके से, तो उनके लिए भी सेशन काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अब इस सेशन के अंदर हम जो टर्मिनोलॉजीज़ है उसे क्वेश्चन के फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। तो नॉर्मली जो स्टूडेंट्स के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस चलते हैं कि ये पर्टिकुलर टर्म क्या है, तो हम उसी तरीके से उसे फ्रेम करने वाले हैं और वो क्वेश्चन को आंसर देते हुए हमें उस टर्म का मतलब भी समझ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आ सकता है वो है हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस क्या होता है। ये बहुत ही एक बेसिक टर्म है जो जेनेटिक्स के अंदर बहुत सारी जगहों पे यूज़ होती है। तो हेरिडिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब अगर मुझे आपको एक एग्जाम्पल दे के हेरिडिटी समझाना है तो आप कोई डिजीज़ दिमाग में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़। आपके आसपास या आपके कोई फैमिली में ऐसा कोई मेंबर हो सकता है जिन्हें डायबिटीज़ होगी एंड इट इज़ पॉसिबल कि वो हेरिडिटरी डिजीज़ होगी। हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है कि आपके फैमिली के अंदर ये डिज़ीज़ रन हो रही होगी, इसके लिए इस इंसान को वो डिज़ीज़ हुई है। दैट मीन्स जेनेटिक डिज़ीज़ हुई है। अब डिज़ीज़ तो हो गया एक एग्जाम्पल, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी फैमिली में रन होती है, जैसे कि कैरेक्टर्स, फीचर्स, ट्रेट्स, ये सारी चीज़ें हमारी फैमिली में रन होती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है या फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट इज हेरिडिटी और दैट इज इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट यू मीन बाय अ जीन या फिर अ फैक्टर। अभी फैक्टर और जीन एक्चुअली ओवरलैपिंग टर्म्स हैं, उनका मतलब भी सेम ही है। फैक्टर एक थोड़ा प्रिमिटिव टर्म है। जीन के लिए जो पहले टर्म यूज़ किया जाता था, स्पेसिफिकली मेंडल ने जो टर्म यूज़ किया था वो था फैक्टर। लेकिन बाद में जाके ये जो टर्म है फैक्टर, उसे हम अब जीन के नाम से जानते हैं। तो जीन क्या होता है? जीन का मतलब होता है इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए या फिर इट इज़ अ रीजन ऑफ डीएनए दैट इज़ कैरिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। अब ठीक है, ये भी समझ गया कि डीएनए है, उसके ऊपर एक रीजन होगा, उसे हम कहेंगे जीन। और जीन क्या कैरी कर रहा है? वो पर्टिकुलर कैरेक्टर कैरी कर रहा है और यही जीन आगे जनरेशन्स के अंदर ट्रांसफ़र की जा सकती है। दिस जीन कैन फ्लो फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि कैरेक्टर क्या है। तो कैरेक्टर अगर मुझे आपको एग्जाम्पल देना है तो अगर हम एक प्लांट कंसिडर करते हैं, उस प्लांट के अंदर जो स्टेम रहेगा उसकी हाइट हो सकती है उसका एक कैरेक्टर। मीनिंग हाइट ऑफ अ स्टेम, ये हो जाएगा एक कैरेक्टर। फिर एक और एक कैरेक्टर हो सकता है कलर ऑफ पॉड या फिर सीड शेप, ये सारे हो जाते हैं कैरेक्टर्स। अब अगर मुझे समझना है व्हाट इज़ ट्रेट, तो कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस क्या है। तो कैरेक्टर का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं हाइट ऑफ स्टेम, ये हो गया उसका कैरेक्टर। अब ट्रेट हो जाएगा कैरेक्टर का आंसर। मतलब अगर हम क्वेश्चन करें कि ये कैरेक्टर कैसा है या फिर हाइट ऑफ द स्टेम क्या है, तो जो आंसर हमें मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें आंसर मिलता है कि हाइट ऑफ द स्टेम इज़ टॉल या फिर द स्टेम इज़ शॉर्ट, तो ये जो टॉल या शॉर्ट है वो हो जाते हैं ट्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर क्रोमोसोम्स। तो सेल जो होता है, एक ऑर्गेनिज्म का सेल जो होता है, उसके पास होता है न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए। अब ये डीएनए ऐसे ही न्यूक्लियस में नहीं रखा हुआ है,
तो जिस पैकेज्ड फॉर्म में डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर रखा जाता है उसे कहते हैं क्रोमोसोम्स। तो अगर हम एक डेफिनेशन चाहिए व्हाट इज़ क्रोमोसोम, सो क्रोमोसोम्स आर पैकेज्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, और ये पैकेजिंग काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होती है एंड नॉर्मली क्रोमोसोम्स हम सेल डिवीजन के टाइम पर देख सकते हैं। जेनेटिक्स में आप होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी सुनेंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम्स आप डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में देख सकते हैं। डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब उसमें से आधा जो सेट है, ठीक है, हाफ कॉपी ऑफ क्रोमोसोम जो है वो आती है मदर में से और हाफ कॉपी ऑफ क्रोमोसोम आती है फादर में से। ऐसे ये बनते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो 2 क्रोमोसोम्स हैं ये हो जाएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स सिमिलर होते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते, इनमें बहुत स्लाइट डिफरेंसेस हो सकते हैं। अब क्योंकि ये 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या रहेंगे, जीन्स, तो इनके पास जीन्स की भी 2 कॉपीज हो जाएगी। एक और क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में कि व्हाट इज़ प्रोजेनी या व्हाट इज़ ऑफस्प्रिंग। इसका सिंपल मतलब होता है चिल्ड्रन। तो पेरेंट्स के बीच में जब क्रॉस होता है तो उसके बाद जो पहला जनरेशन मिलेगा, ठीक है, या उसके बाद का जो जनरेशन होगा उसे हम कहेंगे प्रोजेनी या फिर ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट टर्म जो हम समझ रहे हैं वो है अलील्स, या फिर आपने सुना होगा डोमिनेंट अलील्स या रिसेसिव अलील्स। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि व्हाट यू मीन बाय जीन। अब जीन के वेरियस फॉर्म्स हो सकते हैं। यूजुअली 2 फॉर्म्स होते हैं, एक फॉर्म होता है डोमिनेंट और दूसरा फॉर्म होता है रिसेसिव। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2 ही फॉर्म हो, और भी फॉर्म्स हो सकते हैं, बट जनरली 2 फॉर्म्स होते हैं। ओके, तो क्या होता है अलील्स? अलील्स आर फॉर्म्स ऑफ जीन्स, ठीक है, या फिर दे आर वर्जन्स ऑफ जीन्स। अब डोमिनेंट अलील्स क्या होते हैं और रिसेसिव अलील्स क्या होते हैं? डोमिनेंट अलील का मतलब होता है कि अगर वो प्रेजेंट है, डोमिनेंट अलील अगर प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म में तो वो ही एक्सप्रेस करेगा फिनोटिपिकली भी। फिनोटाइप का मतलब होता है कि फिजिकली या मॉर्फोलॉजिकली एक ऑर्गेनिज्म कैसा दिख रहा है, और जीनोटाइप का मतलब होता है कि जेनेटिकली उस ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप क्या है। ये डिफरेंस होता है फिनोटाइप में और जीनोटाइप में। और डोमिनेंट अलील को जब हम लिखते हैं तो हम कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ पे ये जो टॉल ट्रेट है वो हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक डोमिनेंट ट्रेट है, तो इसका जो अलील होगा उसे हम कैपिटल टी से लिखेंगे। यहाँ पे भी टॉल ट्रेट ही दिया है तो इसे भी हम कैपिटल टी से ही लिखेंगे। तो ये हो गया इसका जीनोटाइप। और ये जीनोटाइप जो है वो फिनोटिपिकली भी टॉल ट्रेट ही दिखाएगा, बिकॉज यहाँ पे दोनों अलील्स डोमिनेंट है। एक और केस हो सकता है स्मॉल टी और स्मॉल टी। स्मॉल टी रिप्रेजेंट करता है रिसेसिव अलील। ऐसे कंडीशन के अंदर यहाँ पे भी जो ट्रेट होगा वो होगा शॉर्ट या फिर ड्वार्फ, और यहाँ पे भी ट्रेट होगा शॉर्ट या फिर ड्वार्फ। तो जीनोटाइप क्या हो गया इनका, स्मॉल टी, और फिनोटिपिकली भी ये जो प्लांट है वो ड्वार्फ ही दिखेगा या शॉर्ट ही दिखेगा। अब ये जो कंडीशन है जिसमें दोनों अलील्स डोमिनेंट है इसे हम कहते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस मतलब दोनों अलील्स सेम है, और डोमिनेंट हम इसके लिए बोल रहे हैं क्योंकि जो दोनों अलील्स है वो डोमिनेंट अलील्स है, तो इसे कहा जाएगा होमोजाइगस डोमिनेंट। और ये कंडीशन को कहा जाएगा होमोजाइगस रिसेसिव, क्योंकि दोनों अलील्स सेम है और दोनों अलील्स जो प्रेजेंट है वो रिसेसिव अलील्स है। एक और कंडीशन हो सकती है जो होगी कैपिटल टी और स्मॉल टी। मतलब एक क्रोमोसोम के ऊपर जो अलील प्रेजेंट होगा वो होगा फॉर कैपिटल टी, दैट इज़ फॉर टॉल ट्रेट, और जो दूसरा क्रोमोसोम होगा उसके ऊपर हो सकता है स्मॉल टी प्रेजेंट हो, विच स्टैंड्स फॉर रिसेसिव ट्रेट या फिर ड्वार्फ ट्रेट। तो इस कंडीशन में जीनोटाइप तो ये है, पर फिनोटाइप क्या होगा? फिनोटाइप वो होगा जो डोमिनेंट है, जो डोमिनेंट ट्रेट है
वैसा ही ये ऑर्गेनिज्म फिनोटिपिकली दिखेगा, जिसका मतलब है ये ऑर्गेनिज्म फिनोटिपिकली टॉल दिखेगा। इस कंडीशन को हम कहेंगे हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब होता है कि दोनों अलील्स डिफरेंट है, मतलब एक अलील डोमिनेंट है और एक अलील रिसेसिव है। तो इवन इफ एक डोमिनेंट अलील भी प्रेजेंट है तो भी डोमिनेंट ट्रेट ही एक्सप्रेस होगा, लेकिन अगर रिसेसिव अलील या रिसेसिव ट्रेट को एक्सप्रेस होना है तो दोनों अलील को रिसेसिव होना पड़ेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट अलील एंड रिसेसिव अलील। अब यहाँ पे आप और एक टर्म देख रहे होंगे, लोकस। हाइट जीन लोकस, पी जीन लोकस। तो ये हाइट क्या है? हाइट मैंने आपको बताया था, इट इज़ द कैरेक्टर। हाइट एक कैरेक्टर या एक फीचर होता है, और इसका जो आंसर हमें मिलेगा वो हो जाएगा उस प्लांट का या उस ऑर्गेनिज्म का ट्रेट। अब ये जीन जो प्रेजेंट है इस क्रोमोसोम के ऊपर, जिस लोकेशन के ऊपर ये प्रेजेंट है, उस लोकेशन या उस पोजीशन को हम बोलते हैं लोकस। तो जेनेटिक्स के अंदर हम ये नहीं बोलते कि दिस जीन इज प्रेजेंट ऑन दिस पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम, हम बोलते हैं दिस जीन इज प्रेजेंट ऑन दिस लोकस ऑफ क्रोमोसोम। सो सिंपली ये एक ऑल्टरनेटिव टर्म है फॉर पोजीशन। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगे कि स्टूडेंट्स के दिमाग में हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई टर्म्स है या कोई क्वेश्चंस है जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम ट्राई करेंगे इसे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करने की या कवर करने की। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे टर्म्स आएंगे आगे जाके, जैसे कि है क्रॉसेस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, F1 जनरेशन। वो सारे टर्म्स जो है वो जब हम क्रॉसेस जो होते हैं जेनेटिक्स के अंदर, क्रॉसेस का मतलब होता है बेसिकली ब्रीडिंग बिटवीन द पेरेंट्स। तो ये जो क्रॉसेस हम आगे जाके डिस्कस करेंगे उसमें और भी बहुत सारी टर्म्स कवर होगी, लेकिन वो हम तभी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो आई होप दिस सेशन वॉज ऑल्सो इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। एंड जब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे अबाउट जेनेटिक्स तो आपके पास एक बेसिक बैकग्राउंड रहेगा जेनेटिक्स के टर्म्स को लेके। So if you have liked the information provided in this video lecture, do hit the like button and do share it with your friends, and please subscribe the channel. This gives me more motivation to create more contents like this. And till then, binge science.